मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझाया था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तो तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। रुस्तम हिंद जो मतलब हिंदुस्तान की लिए अपनी जान तक दे सकता है। हामिद ने ऐसा जब जवाब दिया तो सभी के मुंह बंद हो गए। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तरह से बच्चे अपने में तर्क वितर्क कर रहे थे कि मेरा जो वकील साहब है वो तो कुर्सी मेज पर बैठेगा, तुम्हारा तो चिमटा बावर्ची यानी कि किचन खाने में रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। इसके बाद नूरे और समी भी बोलने लगे, कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और कर भी क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। इस तरीके की बातें करते हुए बच्चे घर की ओर आगे बढ़ रहे थे। इसमें आप देख सकते हैं बच्चे हैं अपने अपने खिलौनों के साथ और हामिद देख सकते हैं अपना चिमटा लिए हुए हैं, देख सकते हैं आप चित्र में। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, ठीक है। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए। सुरमा यानी उसके जो साथी थे सभी उसका मुंह देखते रह गए। हामिद ने मैदान मार लिया, यानी हामिद ने अपनी जो बात कही उससे सबका दिल जीत लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, मोहम्मद नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। और उन्हें 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और उन्होंने खिलौने की बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने। हामिद उन खिलौनों को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन वो चिमटे को खरीदने पर अपने अंदर गर्व ही महसूस कर रहा था। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इस खिलौने की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। अब मोहसिन एक समझदारी की बात करता है कि जब तुम ये चिमटा अपने घर लेके जाओगे तो तुम्हारी बूढ़ी दादी तुम्हें बहुत आशीर्वाद देगी, दुआएं देगी, लेकिन हमारे इस खिलौने के लिए कोई हमें दुआ नहीं देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में ये मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधारे। दोनों भाई बहन आपस में लड़ गए और भिस्ती जो खिलौना था वो नीचे गिर गया और वो सीधे टूट फूट करके बराबर हो गया। उस पर भाई बहन में मारपीट भी हुई। दो खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-4 चाटे भी लगे। मियां नूर के वकील का अंत इससे ज्यादा गौरव में हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। दीवार में 2 खुटियां गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। इस प्रकार से एक एक करके सारे खिलौने खत्म होते गए, लेकिन
बरकरार रहा तो हामिद का चिमटा। इसके अगले कहानी में आपको अगले वीडियो में दे रहा हूँ।